भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। रोहित ने कहा कि वह यहां खेलने आए हैं। इसके अलावा उन्होंने कप्तानी पर कहा कि उन्हें किसी ने कप्तानी प्लेट में सजाकर नहीं दी है। उन्होंने इसे अपनी काबिलियत से हासिल किया है। इसके लिए उन्होंने धोनी और कोहली का उदाहरण दिया। हाइलाइट्स। रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम विवाद पर तोड़ी चुप्पी। कहा कप्तानी प्लेट में सजाकर नहीं मिली। धोनी और कोहली का दिया उदाहरण। रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनना बहुत सम्मान की बात है। रोहित ने इसे हासिल किया है। इसके लिए उन्होंने एमएस धोनी और विराट कोहली का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगले भारतीय कप्तान को भी इसके महत्व को समझकर उस टैग को अर्जित करना होगा। रोहित ने पुष्टि की कि उनका टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट से बाहर बैठने का उनका फैसला केवल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनके खराब फॉर्म के कारण था। रोहित से जब टेस्ट क्रिकेट में भारत की अगुवाई करने के लिए तैयार युवाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स कहा कि युवा खिलाड़ी पहले खेल पर ध्यान दें ना कि कप्तानी पर। प्लेट में सजाकर नहीं दी कप्तानी। रोहित ने कहा, मैं अब यहां हूं। बुमराह यहां है। विराट उनसे पहले यहां थे। एमएस धोनी उनसे पहले यहां थे। हर किसी ने इसे कप्तानी अपनी काबिलियत से हासिल किया है। किसी ने हमको प्लेट पर सजाकर नहीं दिया। किसी को भी इसे ऐसे नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें कड़ी मेहनत करने दें। लड़कों में बहुत प्रतिभा है, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत का कप्तान बनना आसान नहीं है। दबाव है, लेकिन यह बहुत बड़ा सम्मान है। हमारा इतिहास और जिस तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं, उसकी दोनों कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। क्रिकेट पर ध्यान दें ना कि कप्तानी पर। 1 हिटमैन ने आगे कहा, यह कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे पहले क्रिकेट के महत्व को समझें। इस जगह के महत्व को समझें। वे नए लड़के हैं। मुझे पता है कि उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें इसे अर्जित करने दें। उन्हें अगले कुछ सालों या जो भी हो, कुछ कठिन क्रिकेट खेलने दें। उन्हें इसे अर्जित करने दें। ड्रेसिंग रूम में विवाद की आई खबरें। बता दें कि मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में मिली हार के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में विवाद की खबरें आई थी। यह माना जा रहा था कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के बीच कुछ सही नहीं है। सिडनी टेस्ट में उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इसके बाद यह माना जा रहा है कि रोहित का टेस्ट करियर समाप्त हो गया है। रोहित शर्मा भारतीय ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने से ज्यादा टेंशन में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साथ ही फ्यूचर कैप्टन पर बड़ा बयान दिया। रोहित शर्मा भले ही सिडनी टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम के अपने साथियों को बाहर चल रही बातों और अफवाहों को दरकिनार करने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां और अंतिम टेस्ट मैच जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बनाए रखने पर ध्यान देने की अपील की है। भारत 5 मैच की सीरीज में अभी 1-2 से पीछे चल रहा है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बरकरार रखने के लिए उसे सिडनी टेस्ट में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। इस बीच रोहित के संन्यास लेने की अफवाह भी चल रही है, जिसने स्थिति जटिल बना दी है। रोहित सिडनी टेस्ट में नहीं खेल रहे। ड्रेसिंग रूम की बातें लीक पर बोले रोहित ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ये अफवाहें हमें प्रभावित नहीं करती क्योंकि हम खिलाड़ी स्टील के बने होते हैं। हमने खिलाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं। हम कुछ चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और हम उनके बारे में चिंता नहीं करना चाहते हैं। हम इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इसे लीक होने दो। हम इसको लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं। बस मैच जीतने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करें। यही हम करना चाहते हैं। रोहित ने कहा, हर कोई मैदान पर उतरना चाहता है और मैच जीतना चाहता है। हम सभी उन अफवाहों पर विराम लगाना चाहते हैं। मुझे बताओ, कौन सी अन्य टीम ने यहां 2 बार सीरीज जीती है? हमारे पास सुनहरा अवसर है। हम श्रृंखला तो नहीं जीत सकते, लेकिन इस ड्रॉ कर सकते हैं। रोहित ने हालांकि स्वीकार किया कि नए साल के टेस्ट से हटने का फैसला व्यक्तिगत स्तर पर मुश्किल था। मैं बाहर बैठकर इंतजार करने नहीं आया। उन्होंने कहा, कभी कभी यह मुश्किल होता है। मैं खेलने के लिए इतनी दूर आया हूं। मैं बाहर बैठकर इंतजार करने नहीं आया हूं। मैं खेलना चाहता हूं और मैच जीतना चाहता हूं। जब मैं 2007 में पहली बार भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बना, तभी से मेरा एकमात्र लक्ष्य टीम के लिए मैच जीतना रहा है। रोहित ने कहा कि टीम उनके लिए सर्वोपरि है और इसलिए उन्होंने बाहर बैठने का फैसला किया।
उन्होंने कहा, कभी कभी आपको ये समझना होता है कि टीम आपसे क्या चाहती है। अगर आप खुद को टीम से आगे रखेंगे तो इसका क्या फायदा होगा। यदि आप अपने लिए खेलते हैं, खुद के लिए रन बनाते हैं, तो इससे क्या होगा। अगर आप टीम के बारे में नहीं सोचते तो फिर आपको ऐसे खिलाड़ी नहीं चाहिए। 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं और यह एक टीम है, इसलिए जो भी टीम की जरूरत है उसे करने का प्रयास करें। मैं कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, भारतीय कप्तान ने कहा, यह मेरी निजी सोच है। मैंने अपनी क्रिकेट इसी तरह से खेली है। आम तौर पर मैं जीवन में भी ऐसा ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो हूँ वह दिख रहा है। अगर किसी को पसंद नहीं है तो फिर मुझे माफ कर दो। मैं वही करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है, इसमें डरने की क्या बात है। रोहित ने स्वीकार किया कि अगर कोई निर्णय गलत हुआ तो उनकी आलोचना की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे वह अपने तरीकों से भटकते नहीं हैं। उन्होंने कहा, टीम का नेतृत्व करते हुए आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपके पास हमेशा अच्छे दिन नहीं होंगे। विचार और आपकी मानसिकता एक जैसी है। मैं 5 से 6 महीने पहले जैसी कप्तानी कर रहा था, आज भी मेरी मानसिकता और विचार प्रक्रिया वैसी ही है, लेकिन कभी कभी आपको अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं। फ्यूचर कैप्टन को लेकर दिया बड़ा बयान। रोहित ने कहा, मैं जानता हूं कि 140 करोड़ लोग हमें परखेंगे। यही बात है, मैं खुद पर संदेह नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है। मैं कप्तानी को लेकर अपना तरीका नहीं बदलना चाहता। उन्होंने कहा, मैं गलत भी हो सकता हूं। कल अगर मैंने फैसला किया कि मुझे सिडनी में बल्लेबाजी करनी चाहिए थी लेकिन वास्तव में मुझे गेंदबाजी करनी चाहिए थी, ये गलत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह